अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और डेली पीएनएल वीडियो में। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट फिर अगर मैं निफ्टी की बात करूं, एक बार मैं हटा देता हूं ड्राइंग। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी, यहाँ पे आज का दिन ये रहा, दिस इज टुडे। यहाँ से दिन स्टार्ट हुआ, नीचे आप लोगों को पता है वही पुरानी हरकत, स्टॉप लॉस हिट करो मॉर्निंग ही मॉर्निंग जिनके सेटअप डिप्लॉय होते हैं, उसके बाद भी स्टॉप लॉस हिट करो, फिर दोबारा स्टॉप लॉस हिट करो। इवन पता है क्या होता है, मार्केट से ज्यादा तो मतलब प्रीमियम इतने फ्लक्चुएट कर जाते हैं ना, कैंडल से ज्यादा प्रीमियम बड़े फ्लक्चुएट कर जाते हैं। उसके बाद वन साइडेड मूव, फिर यहाँ पे आप लोगों का साइडवेज, फिर से आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट करो, क्योंकि यहाँ पे आपकी वन साइड की एडजस्टमेंट हो जाती है आपके सेटअप्स में। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज करा देते हैं, थोड़ा डिके करा देते हैं, और उसके बाद जो प्रॉफिट दिखता है वो सारा का सारा यहाँ पे स्टॉप लॉसेस में हिट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का सेटअप काफी सिंपल चार्ट, बट बड़ा बेदर्दी चार्ट कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सेम एज यहाँ पे हुआ, ये आपका 28 तारीख यहाँ से खुला, यहाँ से खुला और यहाँ पे आपका बंद हो गया। फिर निफ्टी फिर भी शांत। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही, मॉर्निंग यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, ऊपर नीचे आप देखोगे दिस इज द एरिया जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए। ये वो एरिया होगा जिसमें सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हुए। सबसे ज्यादा पहले खुला मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ पे एक बिग ऊपर आई, फिर से आपका क्या हिट हुआ है, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस, फिर अगेन स्टॉप लॉस क्योंकि एडजस्टमेंट हो चुकी होंगी, फिर अगेन यहाँ पे एडजस्टमेंट, और फिर यहाँ पे अगेन स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े स्टॉप लॉस वाले जितने भी होंगे 80-90% वाले, उनको तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया होगा, थोड़ा बहुत, बट स्टिल जो सेटअप्स पे चलते कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हुई होगी। मिड कैप सीधा ऊपर वापस नीचे, मंदिर जैसा पैटर्न, आधा मंदिर बना है, पूरा कल बन जाएगा। बाकी यहाँ पे सेम है सेंसेक्स एंड बैंकेक्स, ठीक है। और अब आपको दिख ही रहा होगा ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या दिखा रहा है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस सभी का ऊपर दिखा रहा है, आप देखोगे तो सभी का ऑलमोस्ट ऊपर ही है, सभी का ऊपर ही है, सभी का ऊपर है, ठीक है। 250 के आसपास तक का टारगेट आ रहा है यहाँ पे निफ्टी में। तो भाई निफ्टी में ये टारगेट बहुत पहले मैंने दे दिया था, 25,000 कुछ 400 के आसपास का और 240 के आसपास का। देखते हैं अब कितने टाइम में आता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे पीएनएल की। तो यहाँ पे जो पीएनएल है आपका आज का बिल्कुल फ्लैट निफ्टी, बैंक निफ्टी का, क्योंकि जैसे कि चार्ट है वैसे ही आपका पीएनएल है। तो काफी अच्छे से पोजीशन को मैनेज किया है यहाँ पे, और फ्लैट में क्लोज होगा, दैट्स ग्रेट, बहुत सही है, ठीक है। कुछ नहीं गया तो कुछ नहीं है, फ्लैट टू नेगेटिव बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इट्स फाइन। बाकी यस, काम करूंगा यार इस हफ्ते आपके डैशबोर्ड पे और सारा डेटा अपडेट करूंगा, क्योंकि अगस्त एंड होने वाला ऑलमोस्ट हो ही गया, तो यहाँ पे डेटा अपडेट करूंगा। बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। 2.5 लाख वाले फिर भी अब थोड़े से सेफ जोन में आते जा रहे हैं, धीरे धीरे अगर आप देखोगे 2.5 लाख वाले थोड़े संवर रहे हैं, और यहाँ पे 5 लाख वाले भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो 2.5 लाख वालों को भी छोड़ के आज 5 लाख वालों की बात करेंगे थोड़ा, और यहाँ पे समझेंगे कुछ चीजें। और यहाँ पे आप देखोगे आज का पैनल, और 5 लाख वाले अभी ड्रॉ डाउन फेज में चल रहे हैं। तो आज मुझे एक कमेंट आया था और एक कॉल भी आया था, और एक क्लाइंट का भी मुझे एक मैसेज आया था कि सर ड्रॉ डाउन फेज आ रहा है, देखो क्या हो सकता है चीजें। और एक मैसेज भी आता है, कॉल भी आता है उसी इंसान का, कि मतलब न्यू है, ऐसे मेरे चैनल पे नहीं है, बट वो समझना चाह रहे थे कि सर मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था 5 लाख का, तो क्या आपका पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन फेज से गुजर रहा है, तो कैसे होता है, मतलब उनके डाउट से उस चीज को लेकर, ड्रॉ डाउन फेज से रिलेटेड कैसे होता है, उसमें क्या होता है, मतलब क्यों ड्रॉ डाउन फेज से गुजर रहा है, कैसे पता चलता है, काइंड ऑफ न्यूबी वाले डाउट थे। तो ये मुझे थोड़ा रेलेवेंट लगा, क्योंकि ये मुझे लगता है सभी के लिए भी एक क्वेश्चंस होंगे कि अभी पोर्टफोलियो का हालत ऐसा क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है। तो मैं चलो बैक टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। तो हम नए पुराने पोर्टफोलियो को हम बैक टेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लाइव रिजल्ट तो ऑलरेडी आप लोग देख ही रहे हो, आप लोगों के सामने चल ही रही है लाइव रिजल्ट, तो वो तो मुझे दिखाने की ज्यादा खास जरूरत है नहीं, आप लोगों को अपना खुद रिकॉर्ड करो। तो मैं जनवरी से यहाँ पे लगा देता हूँ। जनवरी से क्यों, बेसिकली आप एक चीज नोट करना कि बहुत सारे इंडेक्स 2023 के मई से आए थे, तो वो चीजें आप लोग नोट डाउन करना। तो मई से पहले का जितना भी पीएनएल है, जनवरी से लेके आपका अप्रैल तक का, उसमें आपके कुछ इंडेक्स का पीएनएल नहीं होगा, इसलिए वहां पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है काफी कम है, तो वो इसलिए ही है। तो ये चीज अपने माइंड में जरूर रखना, क्योंकि आपके मई के बाद ही इंडेक्स वो लॉन्च हुए थे, ठीक है। 2023 जैसे कि मिड कैप आया था, फिर निफ्टी आया, फिर निफ्टी शायद 2022 में आया था आई गेस, वो मुझे कंफर्म नहीं है, बट मिड कैप तो आपका मई में आया था, उसके बाद ही आया था, ठीक है। बाकी मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा वाला पोर्टफोलियो, पुराने वाला पोर्टफोलियो है, इसमें मैं आपको वो लगा देता हूँ, स्लिपेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे टैक्सेस ये ऐड कर देता हूँ,
तो यहाँ पे आप ये चीज देखोगे, ऊपर देखते हैं, मेन फिगर ऊपर है, ये देखो, ये हमारा अभी ड्रो डाउन फेज चल रहा है। दिस इज कॉल्ड अ ड्रो डाउन फेज। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये ड्रो डाउन फेज होता है बेसिकली। इसका भी मतलब होता है, ऐसा नहीं है इसका कोई मतलब नहीं, इसका भी मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे जो ड्रो डाउन फेज इससे पहले आता, अप्रैल में आया था, वापस हम रिकवर कर गए थे जून में जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, जून में काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। और हमने अप्रैल से लेके जो भी मई में हमारा लॉस हुआ था वो पूरा, मतलब मई से लॉस होने स्टार्ट होता अप्रैल की 25-26 तारीख से। आप मेरी पीएनएल वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अप्रैल की 25-26 तारीख के बाद हमारा लॉस होना स्टार्ट हुआ था। मई में हम लॉस में रहे थे, उसके बाद हम रिकवर कर गए थे जून में, पूरी जून में हम रिकवर कर गए थे। उसके बाद हमने अच्छे प्रॉफिट वहां पे गेन किए थे। अब वापस से हमारा ये ड्रो डाउन फेस आया है। दिस वन इज ड्रो डाउन फेस। मैं एक बार कैसे दिखा सकता हूँ इस चीज को हाईलाइट करके, ऐसे दिखा सकता हूँ, दिस इज अवर ड्रो डाउन फेस। अब आप लोगों को हाईलाइट होकर दिख गया होगा। तो ये हमारा भी ड्रो डाउन फेस चल रहा है। हम यहाँ से, अब जैसे कि यहाँ से हम टर्न अप करेंगे, होप सो अब हम जल्दी टर्न अप करें और सीधा हम यहाँ से अब क्या करेंगे, टर्न करके सीधा हम वापस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो। बट देखो यार, ड्रो डाउन फेज जो होता है वो एक्चुअल में थोड़ा पेनफुल तो होता है और उसमें साइकोलॉजी को मेंटेन रखना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट अगर इसी फेज में आप लोग सस्टेन कर गए तो मेरे हिसाब से उससे बेटर और कुछ नहीं होता है, क्योंकि लाइफ का ये पार्ट है, ट्रेडिंग का ये पार्ट है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ड्रो डाउन फेज आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है 10/10 होती है। बट स्टिल ड्रो डाउन फेज के बाद जो उसके बाद आपके अपकमिंग डेज आते हैं, तो वहां पे भी एक चीज और, केपीआईज में भी चेंजेस आते हैं। जैसे मेरा पोर्टफोलियो का जो पहले विन रेट था वो क्लोज टू 70% था, बट ड्रो डाउन फेज यहाँ पे आया नंबर ऑफ, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे इस केपीआई का मतलब, इन केपीआईज का क्या मतलब है, यही इन्हीं फेज से पता चलता है। विनिंग रेशियो, विनिंग परसेंटेज क्या होता है, नंबर ऑफ डेज जितने गुजर चुके हैं उसमें विन रेट कितने हैं और लूजिंग डेज कितने हैं। तो अभी के हिसाब से लूजिंग डेज बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी वजह से विन रेट थोड़ा सा कम हुआ। जब हम आगे विनिंग रेट की ओर ज्यादा बढ़ जाएंगे, विनिंग रेट हमारा बढ़ता चला जाएगा, वापस से हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ डेज हमारे विनिंग फिर ज्यादा हो जाएंगे, लूजिंग डेज फिर हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज हर दिन के ऊपर कैलकुलेट हो रही है ना। तो इसी वजह से हमारा विनिंग रेट 68 से 64.26 आ गया। जब हमारा यहाँ पे ड्रॉडाउन फेज खत्म होगा, विनिंग रेट ज्यादा होंगे, ज्यादा होते चले जाएंगे, उसके बाद फिर से हमारा केपीएस भी धीरे धीरे चेंज होती है। तो ये ओवर द टाइम केपीएस भी 2-3-4% का ऊपर नीचे होता है। तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉडाउन फेज। ऐसे ही आपका ये नया वाला पोर्टफोलियो है, इसमें भी देखते हैं, क्योंकि 5 लाख वाले पोर्टफोलियो में मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ड्रॉडाउन फेज से धीरे धीरे, ऐसा मुझे फील, हम बाहर आ रहे हैं। बस 5 लाख वाले में देखने के कब बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज ज्यादा होती है। और यहाँ पे हमारे अगस्त मंथ में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्पाइक्स भी ज्यादा आए हैं, अगस्त मंथ में स्पाइक ज्यादा आए हैं, जून जुलाई मंथ में, अगर जुलाई और अगस्त मंथ में स्पेसिफिकली, तो वहां पे हमारी स्लिपेज भी थोड़ी ज्यादा आई है। बट ओवर द टाइम जब हम किसी भी सेटअप को 6-8 महीने चलाते हैं, तो वहां पे हमारी स्लिपेज न्यूट्रलाइज हो जाती है बेसिकली। तो वो चीज आप लोग अपने माइंड में जरूर रखना है, इसलिए मैं 0.5 ले रहा हूँ। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, सेम दोनों पोर्टफोलियो में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, ये ड्रो डाउन फेज। तो ड्रो डाउन फेज यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी ड्रो डाउन फेज आया था। आप देखोगे यहाँ पे भी आपका कौन सा, ये जनवरी मंथ में आपका इसका ड्रो डाउन फेज आता है, उसके बाद वापस से रिकवर कर गए थे। तो दिस इज अ ड्रो डाउन फेज। देखते हैं अब ये ड्रो डाउन फेज कब तक रहता है। बट जहां तक मुझे लग रहा है हम बिल्कुल लास्ट तक ही आ चुके हैं ऑलमोस्ट। मे भी शायद अब हम अपकमिंग मंथ्स में इस चीज को रिकवर करते हुए नजर आए। तो इसकी भी भाई कोई वैल्यू होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। आप लोग ये फालतू के लिए नहीं बनाया ये चीज, जो आप लोग मतलब ऐसी बस सोचे कि सिर्फ लाइन होती है, इन लाइनों का मतलब होता है। तो दिस इज अ ड्रो डाउन फेज। और दोनों पोर्टफोलियो जो 5 लाख न्यू पोर्ट है, अभी ड्रो डाउन फेज में चल रहे हैं। जैसे रिकवर करेंगे वैसे आप लोगों का यहाँ पे चीजें हो जाएगा ठीक। तो ये था मतलब, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। तो थोड़ा सा बस वही है, पेशेंस वाली बात है, थोड़ा करो, उसके बाद आप सब ठीक हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट इज टफ करंट इन रनिंग डेज, बस ये वाली बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, एक क्वेश्चन और आया था कि सर आप आजकल पीएनएल नहीं दिखा रहे हो, किसका, आपका स्विंग ट्रेडिंग अल्गो का। तो यार स्विंग ट्रेडिंग अल्गो में बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग अल्गो में अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं लिया है। ये जो आप पीएनएल देख रहे हो, ये पीएनएल वो पीएनएल है जो आपका हर मॉर्निंग में कॉल पुट लेता है जस्ट फॉर मार्जिन बेनिफिट्स। तो ये वो पीएनएल है, ये वो पीएनएल नहीं है जो आपका उसका है किसका क्या बोलते हैं उसको, मेन पोजीशंस का। क्योंकि अभी तक आपका सिग्नल ट्रिगर नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपका ट्रेड्रॉन फीड में उस दिन एरर आया था और उसके वहीं पे उसने बाय सिग्नल लिया था। तो अच्छा हुआ कि वो बाय सिग्नल आपका चल भी नहीं रहा, क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि मार्केट ऐसा सच कुछ खास मूव नहीं दिया है, वहीं पे पड़े हुए हैं, तो उसका कुछ खास फायदा होता भी नहीं।
तो वही जो फीड आया था एरर इशू, मैंने सबकी पोजीशन एग्जिट करा दी थी और एग्जिट करा के हटवा दी थी बाय पोजीशन, क्योंकि जब हम डिस्कनेक्ट ही हो गए अपने ट्रेटरॉन और लाइव पीएनएल से तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब जब नेक्स्ट आपका सिग्नल आ जाएगा तो मैं वहां से फिर आपका पीएनएल दिखाना स्टार्ट कर दूंगा। अभी हम अगस्त मंथ में स्विंग ट्रेडिंग को लेकर अभी नेगेटिव में है, ऑलमोस्ट क्लोज टू कुछ 8 से 9,000 के समथिंग अगर नेगेटिव है, क्योंकि पूरा महीना ऑलमोस्ट साइडवेज रहा। मतलब स्टार्टिंग का अगर आप जाके देखोगे स्विंग ट्रेडिंग का तो वी वर इन प्रॉफिट्स, हम ऑलमोस्ट 10 से 12,000 प्रॉफिट में थे, बट मार्केट ने वही स्टॉप लॉस हिट किए। मार्केट पूरे अगस्त मंथ में साइडवेज रहा, मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वो आपकी है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं निफ्टी को लगाऊं तो ये है कुछ 1 आवर का टाइम फ्रेम, आप देखोगे तो यहाँ पे हम डिस्कनेक्ट हो गए, तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास ही डिस्कनेक्ट हो गए थे। यहाँ पे हमने कितना मूव दिखाया है, ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट का मूव दिखाया है, बट जिस तरीके से गए वो डिफरेंट है। ये आपका दिस इज द थिंग, यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे यहाँ पे हम प्रॉफिट में थे, ऑलमोस्ट यहाँ तक हम प्रॉफिट में थे 8, 9, 10 अगस्त तक। ये भी हमने मूव कैप्चर किया था, बट ये जो साइडवेज वाले मूव गए ना ये वाले, दिस वाज द साइडवेज, यहाँ पे हम थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए। यहाँ पे 24,000 के आसपास ही यहीं पे ये वाले यहाँ पे हम डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो कुछ फायदा भी नहीं था, साइडवेज ही चल रहा है ऑलमोस्ट, आप देखोगे हर दिन साइडवेज जा रहा है। आपका फ्यूचर के साथ जो ऑप्शन वाली पोजीशन होती है उसमें आपका लॉस ही होता, मे बी शायद 3-4-5 हजार का लॉस होता, और चलता ही रहता, उसको कोई फायदा होता नहीं। तो इसलिए आपका यहाँ पे साइडवेज है, बस गैप अप होकर साइडवेज हो जाते हैं। तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट सिग्नल आएगा आपका सेल सिग्नल कंफर्म, वहां पे हम सिंक्रोनाइज हो जाएंगे और उस चीज के बाद हम फिर से अटैक कर लेंगे। ये वाला फेज देख, ठीक है, ये वाला दिस वाज द फेज जिसकी मैं बात कर रहा था। आप देखोगे कुछ ज्यादा खास था नहीं, बस गैप डाउन जो हुए थे ये हमने कैप्चर किया था, इसी की वजह से हम प्रॉफिट्स में थे और हम कंटिन्यूस प्रॉफिट में थे। बट उसके बाद फिर हमने निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे फिर कुछ हुआ नहीं काम आपका। यहाँ पे आप देखोगे बस साइडवेज ऑलमोस्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और कहीं ना कहीं अगर इस चीज को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने कितना 300-400 पॉइंट ही मूव किया है जहां से हमने छोड़ा था। तो कितना ही प्रॉफिट होता, मतलब ज्यादा कुछ खास होता नहीं। ऑप्शन की पोजीशन आपकी गल जाती, वही सब पुराने बैक टू द लॉस पे आ जाते। तो हमने उस चीज को अवॉइड किया और होल्ड रखा। जब हम सिंक्रोनाइज हो जाएंगे उसके बाद फिर हम बैक टू द गेम आ जाएंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर रिलेवेंट सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग वाज अ विजर्ड। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। बाकी यस टफ टाइम है, देखते हैं, अगर अच्छा टाइम भी हमारा तो बुरा वक्त भी हमारा है, और आने वाले टाइम में वी विल रॉक। थैंक यू सो मच।